प्रधानमंत्री से सवाल होता है बेरोजगारी के बारे में, आप क्या करेंगे? वो कहते हैं पकौड़ा तल लो। युवा पकौड़ा तलने को भी तैयार है पीएचडी कर कर, लेकिन पकौड़ा तलने का जो कड़ुआ तेल था वो 90 रुपए मिलता था, आपने 220 कर दिया 10 सालों में। जो गैस 400 की मिलती थी उसको 1100 1200 पहुंचा दिया। साहब पकौड़ा कैसे तला जाए? ये असलियत है आज। तो हमारा कहना है कि हम युवाओं को सर्वप्रथम 30 लाख जो रिक्त सरकारी पद पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको 15 अगस्त से भरने का काम शुरू करेंगे, 4 जून को जब हमारी सरकार बनेगी। हमारी दूसरी बड़ी और ये बहुत बड़ी गारंटी है, पहली नौकरी पक्की की। कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री धारक अगर चाहे तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत 1 साल की अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड उसको मिलेगा 1 लाख रुपए का, मतलब 8500 रुपए महीना। उसमें ट्रेनिंग भी मिलेगी, उसमें स्किल भी मिलेगी और साथ साथ 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपेंड मिलेगा। हम तीसरी बात, और ये जरूरी बात है करनी, पेपर लीक की। माँ बाप एक रोटी रात की कम खाते हैं, मनौती मानते हैं, मेहनत करते हैं, पेट अपना काट कर बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं बच्चे, और जब इम्तहान देने जाते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पे पेपर आ गया था। 7-7 8-8 साल बच्चों की उम्र निकल जाती है, पेपर पे पेपर लीक होते रहते हैं। इसलिए हम पेपर लीक के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनाएंगे कि पेपर लीक करने वालों की हाड़ कांप जाए। और चौथी और अंतिम बात युवा न्याय में मैं करना चाहती हूं अग्निवीरों की। इस देश में भाजपा ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, सब लोग ठेके पर नौकरी करेंगे। टीचर भी ठेके पर है, डॉक्टर भी ठेके पर है, नर्सेस भी ठेके पर है, सफाई कर्मचारी भी ठेके पर है। लेकिन इस देश की सुरक्षा, इस देश की रक्षा, वो भी ठेके पर है। तपते हुए रेगिस्तान से लेकर सियाचिन की हाड़ गलाने वाली ठंड में जो सरहद पर सैनिक खड़ा हुआ है, वो ठेके पर सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो ठेके पर सैनिक नहीं बन सकता है। 73 साल का प्रधानमंत्री इस देश से 5 साल और मांग रहा है, और 24 साल के लड़के को कह रहे हो बेटा तुम रिटायर होके घर जाओ। क्या क्या देश बनाना चाहते हैं ये? अग्निवीर जैसी योजना को हम तत्काल खत्म करेंगे ऐसी योजना को। और जो पुरानी स्कीम थी जिसके तहत नौकरी मिलती थी सेना में, सैन्य बलों में, उसको बहाल करेंगे। दूसरी बात मैं करना चाहती हूं नारी न्याय की, और यह जरूरी है। इस देश की आधी आबादी जूझ रही है, कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है। आटा, दही, पढ़ाई, दवाई, सब पर जीएसटी लगाकर टैक्स वसूला जा रहा है। 50,000 बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना दाखिला वापस लेना पड़ा। एक गरीब, एक मध्यम वर्ग परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई कभी नहीं बीच में रुकता है। यह विषमता है, और इस विषमता का दंश सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो महिलाएं जूझ रही हैं इन समस्याओं से, उन गरीब महिलाओं के हाथ में हम 1 लाख रुपए साल का, मतलब 8500 रुपए महीना देने जा रहे हैं महालक्ष्मी योजना के तहत। ये हम कर्नाटक में भी करते हैं, तेलंगाना में भी करते हैं, और अब पूरे देश में करेंगे। और हाँ, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं वैसे ही खटाखट महिलाओं के बैंक में पैसा आएगा। आधी आबादी को पूरा हक मिलने के लिए हम नई सरकारी नौकरियों में लड़कियों को 50% आरक्षण देने की बात करते हैं। जितनी ज्यादा लड़कियां कामकाज में, जितनी ज्यादा लड़कियां अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगी, शायद उतनी ज्यादा लड़कियां मुझे इस कमरे में भी दिखाई दें, शायद उससे ज्यादा लड़कियां इस मंच पे दिखाई दें, शायद उससे ज्यादा लड़कियां नौकरियों में, सरकारी दफ्तरों में दिखाई दें। और इसके लिए 50% आरक्षण का हमने वादा किया है। मैं तीसरी बात करना चाहती हूं किसान न्याय की। कौन है किसान? क्या बड़ी बात है किसानी करने में? किसान वो होता है जो धरती का कलेजा फाड़कर फसल उगाता है। फसल उगाता है, दिन रात एक करता है, और जब फसल उग के तैयार लहलहाती फसल पर पानी पड़ जाता है, ओला गिर जाता है, आंधी आ जाती है, आग लग जाती है, वो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठता है। वो फिर खड़ा होता है, फिर हल निकालता है, फिर जोतता है, फिर फसल बोता है। बहुत साहसी काम होता है कृषि का। और इसलिए किसान की मांग थी एमएसपी की, अपनी उपज का असल दाम मिले। नरेंद्र मोदी भी कहते थे एमएसपी मिलनी चाहिए, फिर वही गजनी। जैसे ही प्रधानमंत्री बने भूल गए, खिलाफत करने लगे। 700 किसानों की शहादत हुई है इस देश में अपने हक की मांग करते हुए। असलियत यह है
कि किसान जब दिल्ली आना चाह रहे थे तो उनके रास्ते खुदवा दिए गए, उनमें कीले गड़वा दी गई, उनके ऊपर आंसू गैस के बमगोले छोड़े गए, उनको मवाली, नक्सली, आतंकवादी और राम जाने क्या क्या कहा गया। इन अन्नदाताओं को हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम खेती को जीएसटी से मुक्त करने जा रहे हैं। आपकी खाद, आपके बीज, आपकी कीटनाशक की दवाई, आपके खेती के उपक्रम पर टैक्स नहीं लग सकता है। और एक और भी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इस देश में हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते हैं कर्जे के कुचक्र से। हमने 72,000 करोड़ पहले भी किया था, फिर से कर्ज माफी करेंगे। आप अपने 16 लाख करोड़ कर्ज माफी कर सकते हैं अमीर लोगों के, हम किसान का कर्ज माफ करके दिखाएंगे। मैं चौथी बात करना चाहती हूं श्रमिक न्याय की। श्रमिक जो इस देश को बनाता है, जिसके हाथों से इस देश की नींव पड़ती है, जो हिंदुस्तान का असली आर्किटेक्ट है, उसका क्या सम्मान है, उसकी क्या इज्जत है, उसके लिए सरकार क्या करती है। रांची शहर में भी मैं देखती हूँ, मैं देख रही थी जब अभी एयरपोर्ट से आ रही थी, जोमेटो स्विगी वाले बैग पर लेकर खाना पहुंचाते हैं, चीज़ें पहुंचाते हैं। ये जो नई गिग इकोनॉमी आई है, इनमें से किसी का पैर टूट जाए, ज़रा सा ठोकर लग जाए, 6 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ जाए, उनके घर वालों की क्या सुरक्षा है। तो ऐसे गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए हम एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम ला रहे हैं। मनरेगा से हमने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदली थी। यूपीए के ज़माने में हम मनरेगा का मानदेय 400 करने जा रहे हैं और हम इस देश में एक ऐसी हेल्थ और स्वास्थ्य क्रांति लाने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं थी। और वो स्वास्थ्य क्रांति है 25 लाख की हेल्थ स्कीम जो हमने राजस्थान में चलाई है, जिसके अंदर इलाज भी होगा, दवाइयाँ भी मिलेंगी, टेस्ट भी होगा और ये सबके लिए अवेलेबल है।